जिंदगी में मनुष्य को जीवन की मुश्किलों से डरना और भागना नहीं चाहिए, और ना ही अपना भाग्य और ईश्वर की इच्छा नहीं है ऐसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अपने अंदर प्रबल आत्मविश्वास होना चाहिए। एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा समय आया कि उसका कर्जा बढ़ गया और उसके बिजनेस की बहुत खराब हालत हो गई। वो अब निराश होकर मन से टूट गया था। अपने बिजनेस की चिंता की वजह से वो एक बगीचे में बैठकर सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो कि मेरा बिजनेस वापस से पहले जैसा हो जाए। तब वहां उसे उस बगीचे में एक बुढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें कुछ मदद कर पाऊं। तो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को अपनी परेशानी बताता है। वो उन्हें यह भी कहता है कि मेरे बिजनेस में अब कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो बूढ़ा आदमी उस बिजनेसमैन को 50 लाख का चेक देता है और उनसे कहता है कि तुम इस रुपए का उपयोग करो और अपने बिजनेस को फिर से पहले जैसा कर दो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें ठीक 1 साल बाद मुझे मिलना होगा। इस बगीचे में मुझे मेरे 50 लाख वापस लौटा देना। बिजनेसमैन ने चेक पर देखा तो उसे पता चला कि उस चेक पर उसके शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी के हस्ताक्षर थे। तो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से प्रभावित हो गया था, और वो भी क्यों ना, उसे पता चल गया था कि यह तो कोई और नहीं बल्कि हमारे शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी है। उसने कहा कि अच्छा, ठीक ठीक है, मैं आपको आपके पूरे पैसे 1 साल बाद लौटा दूंगा। अब वो बिजनेसमैन बहुत ही खुश था। उसे लगता था कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उस बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन उसने यह तय किया था कि वो जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी उस 50 लाख का उपयोग करेगा। अब उसे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं अपने बिजनेस को फिर से जरूर खड़ा कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पास 50 लाख का चेक था। वो पूरी लगन और मेहनत से अपना बिजनेस आगे बढ़ाता गया और उसका बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा। उसने पूरे आत्मविश्वास से अपना बिजनेस को 50 लाख का उपयोग किए बिना ही फिर से खड़ा कर दिया। अब उसने अपने सारे कर्जे भी चुका दिए थे। 1 साल के बाद वो फिर उस बगीचे में 50 लाख का चेक लेकर जाता है। वहां जाकर देखता है कि जो बूढ़ा आदमी उसे 1 साल पहले मिला था वो भी वहां पर ही बैठा था। वो बिजनेसमैन उसके पास जाकर कहता है कि आपका धन्यवाद, आपके इस चेक के कारण ही मैंने अपना बिजनेस का सारा कर्जा चुका दिया। मैंने आपके चेक का उपयोग ही नहीं किया और मेरा बिजनेस भी पहले जैसा अच्छा चल रहा है। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से बात कर ही रहा था, तभी पास से ही पागल खाने से 5-6 कर्मचारी आते हैं और उस बूढ़े आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं। वो बिजनेसमैन उस लोगों को बताता है कि आप ये क्या कर रहे हो, ये तो हमारे शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, आप लोग उनको क्यों ऐसे ले जा रहे हो। तभी एक कर्मचारी बोलता है कि ये तो एक पागल है जो अपने आप को इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी समझता है। ये हमेशा इस बगीचे में भागकर आ जाता है और लोगों को बताता है कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ। लगता है कि आपको भी उसने बेवकूफ बनाया। उस कर्मचारी की बात सुनकर वो बिजनेसमैन सुन्न हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बुढ़ा वो आदमी है जिसे वो सबसे बड़ा अमीर आदमी समझ रहा था, और 1 साल से वो जो चेक के भरोसे अपने बिजनेस में जोखिम उठा रहा था वह नकली था। वह काफी देर सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि वो पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना बिजनेस वापस खड़ा किया, बल्कि यह तो उसका आत्मविश्वास था। इस कहानी से दोस्तों ये बात तय की जा सकती है कि अगर हम खुद पर भरोसा रखें और हर हाल में अपने आत्मविश्वास को टिकाए रखें तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है अगर हम आत्मविश्वास रखें तो। इसलिए आत्मविश्वास हर वक्त अपने पर रखना चाहिए।